नमस्कार सभी को। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान राजीविका जो एक परियोजना है उसमें राजीविका से जुड़ने के बाद स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं कितने प्रकार की ट्रेनिंग कर सकती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजीविका में महिलाओं को मिलने वाली सभी प्रमुख ट्रेनिंगों के बारे में। अगर आप राजीविका की दीदी हैं यानी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं या जुड़ना चाहती हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी कुल कितने प्रकार की ट्रेनिंग मिलती है, किस ट्रेनिंग से क्या काम किया जाता है और किससे अच्छी कमाई की जा सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेनिंग। राजीविका ट्रेनिंग क्यों देती है, यानी आपको ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, इसके बारे में जानेंगे। राजीविका का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। सिर्फ समूह बनाना ही इसका उद्देश्य नहीं है, यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनते हैं उनका उद्देश्य है, राजीविका का उद्देश्य या भारत सरकार का जो एनआरएलएम है उसका उद्देश्य सिर्फ समूह बनाना नहीं है। समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और आर्थिक रूप से उनको आत्मनिर्भर बनाना है। बल्कि महिलाओं को कौशल देकर रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना भी इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसी कारण समय समय पर अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग आयोजित करके राजीविका से जुड़ी हुई महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। अब प्रमुख ट्रेनिंग कौन कौन सी दी जाती है इसके बारे में हम जान लेते हैं। ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है कि महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन, कौशल विकास, उनका रोजगार सृजन करना, उनके लिए महिला सशक्तिकरण, यानी महिलाएं अगर ट्रेनिंग करके कोई काम करेंगी तो सशक्त होंगी, और गरीबी उन्मूलन यानी उनकी अगर गरीब हैं तो उनकी गरीबी दूर होंगी। इस तरह से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर महिलाओं को अलग अलग तरह की ट्रेनिंग देकर, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। प्रमुख ट्रेनिंग कौन कौन सी मिलती है? राजीविका में महिलाओं को लगभग 10 प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत 50 से अधिक प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, यानी कम से कम 10 तो श्रेणियां हैं और 50 से ज्यादा छोटे मोटे प्रशिक्षण हैं, जिसमें छोटे बड़े सभी तरह के प्रशिक्षण आ जाते हैं। डिटेल में बात कर लेते हैं, एक एक करके सभी प्रमुख ट्रेनिंग देखते हैं। ठीक है, प्रमुख जो ट्रेनिंग है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले सिलाई एवं परिधान प्रशिक्षण। इसमें क्या क्या होता है? सिलाई, पोल, फॉल, पिको, स्कूल यूनिफॉर्म, बुटीक, ये सारा इसमें आ जाता है। फिर दूसरा डेयरी एवं पशुपालन। अब इसमें दुग्ध उत्पादन, पशुओं की देखभाल, चारा प्रबंधन। तीसरा कृषि प्रशिक्षण। इसमें जैविक खेती, आपको जैविक खेती किस तरह से करनी है, केंचुआ खाद किस तरह से बनाते हैं, ये सब ट्रेनिंग दी जाती है। सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, ड्रिप सिंचाई। फिर खाद्य प्रसंस्करण, यानी इसको इंग्लिश में फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं। पापड़ बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, बड़ी बनाने की, मसाले बनाने की, अचार बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। मिलेट उत्पाद यानी बाजरा, ज्वार, रागी, इन सब के जो भले बड़ियां बनाओ, बिस्किट बनाओ, या फिर नमकीन वगैरह जो भी आपका मन करे वो आप मिलेट्स के उत्पाद भी बना सकते हो, इस तरह की भी ट्रेनिंग दी जाती है। हस्तशिल्प, पांचवा है हस्तशिल्प। हस्तशिल्प यानी हाथ से जूट के बैग बना सकते हो आप, लाख की चूड़ियां बना सकते हो, सजावटी सामान बना सकते हो, अगरबत्ती बना बना सकते हो, मोमबत्ती आप ट्रेनिंग लेकर बना सकते हो। मोमबत्तियों की ट्रेनिंग भी आपको दी जाती है। फिर जो छठा है अगला, जो प्रमुख जिस श्रेणी की बात करते हैं उसमें डिजिटल प्रशिक्षण। डिजिटल प्रशिक्षण में क्या क्या प्रशिक्षण दिया जाता है? यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन भुगतान, सरकारी पोर्टल, इन सभी चीजों की आपको ट्रेनिंग देकर ट्रेनिंग के माध्यम से डिजिटल प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। डिजिटल में आपको, जैसे आप कोई प्रोडक्ट का काम पहले से ही कर रही हैं या फिर जिस भी ट्रेनिंग के तहत आपने कोई काम शुरू कर रखा है उसको ई सरस पोर्टल पे डालना, मीशो पे, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, इन पे आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकती हैं, इसकी भी ट्रेनिंग आपको दी जाती है। फिर अगला सातवां है उद्यमिता प्रशिक्षण। उद्यमिता यानी बिजनेस, बिजनेस करने का प्लान। अब बिजनेस का प्लान कैसे बनाना है वो आपको सिखाया जाता है ट्रेनिंग के माध्यम से। आपको मार्केटिंग कैसे करनी है वो आपको सिखाया जाता है। और आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं किसी भी तरह का कोई भी, तो उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, किस तरह से करनी है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। ब्रांडिंग यानी आपने प्रोडक्ट तो बना लिया,
जैसे आपने कोई साड़ी बना ली, सूट बना लिया, या फिर कोई फूड प्रोसेसिंग के तहत आपने मिलेट्स के बाजरा बिस्किट बना लिए, रागी के बिस्किट बना लिए, लेकिन आप अपना ब्रांड का नाम नहीं सोच पा रहे हैं कि आप किस नाम से इसको मार्केट में बेचें, तो आपको राजीविका के माध्यम से ट्रेनिंग करवाकर ब्रांडिंग के बारे में भी आपको समझाया बताया जाता है और ट्रेनिंग के माध्यम से सिखाया जाता है। अगला है समूह प्रबंधन। अब समूह प्रबंधन की भी ट्रेनिंग दी जाती है। बैठक संचालन कैसे होती है, लेखा जोखा कैसे करते हैं, जैसे आपके मैंने आपको वीडियो डालकर बता रखा है ना, बुक कीपर क्या होती है, वीओए क्या होती है, अकाउंटेंट क्या होती है। ये सारी चीजें आपको छोटी छोटी ट्रेनिंग्स के माध्यम से राजीविका में दी जाती है। ठीक है, बैंक लिंकेज किस तरह से करना है, तो जैसे बीसी सखी है, बैंक सखी है, इनको बैंक लिंकेज की ट्रेनिंग करवाई जाती है। रिकॉर्ड संधारण यानी बुक कीपर की ट्रेनिंग दी जाती है, वीओए की ट्रेनिंग दी जाती है, अकाउंटेंट की ट्रेनिंग दी जाती है, और भी कई तरह की ट्रेनिंग होती है जो इस तरह से समूह प्रबंधन के लिए दी जाती है। नौवां है इसमें विशेष सखी प्रशिक्षण। विशेष सखी में आपको मैंने सबके अलग अलग वीडियोस बनाकर बता रखा है, जैसे पोषण सखी, इनकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। बैंक सखी क्या होती है, कृषि सखी ट्रेनिंग, पशु सखी ट्रेनिंग, सोलर दीदी, मास्टर ट्रेनर, उद्यम सखी, इन सब के अलग अलग पार्टिकुलर इंडिविजुअल वीडियो बनाकर डाल रखे हैं। ये क्या होती है उनको भी आप देख सकते हैं। तो ये भी राजीविका ट्रेनिंग देती है। ठीक है, 10वें नंबर पे जो प्रमुख श्रेणी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है अन्य कौशल प्रशिक्षण। अन्य में क्या आता है, जैसे ब्यूटी पार्लर है, कंप्यूटर का कोई कोर्स है, डेटा एंट्री, ई कॉमर्स, जो मैंने आपको ऊपर बताया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उन पे कैसे किस तरह से अपने प्रोडक्ट डाले जाते हैं, डेटा एंट्री, डेटा की एंट्री कैसे की जाती है। तो इस तरह से ये कम से कम 10 तो प्रमुख श्रेणियां हैं जो मैंने आपको बताई, और इसमें 50 से अधिक, यानी कुछ तो मैं बता पाई हूँ, और कुछ ऐसे हैं जो समय समय पे अपडेट भी होते रहते हैं, जो मैं इसमें हो सकता है कोई छूट गया हो, और अगर छूट गया हो तो इनको आप कमेंट के माध्यम से माध्यम से भी मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि दीदी आपका ये छूट गया, तो उसको भी मैं ऐड ऑन कर लूंगी। तो इस तरह की इतनी सारी ट्रेनिंग आपको राजीविका के माध्यम से, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो उसके उसके बाद आपको दी जाती है। तो इसके ट्रेनिंग के माध्यम से आप ट्रेनिंग लेकर बहुत ज़्यादा अपने बड़े लेवल पे कोई कोई भी काम को कर सकती हैं और सशक्त हो सकती है। अभी ट्रेनिंग कैसे मिलती है इसकी भी बात कर लेते हैं। ये ट्रेनिंग आपको किस तरह से मिलेगी, राजीविका में ट्रेनिंग कैसे मिलती है, क्या मिलेगा आपको और क्या नहीं मिलेगा। निःशुल्क ये ट्रेनिंग मिलती है। ठीक है, रोजगार के अवसर मिलते हैं आपको, फिर आपको ट्रेनिंग के बाद प्रमाण पत्र मिलता है, और स्वरोजगार के लिए आपको सहयोग मिलता है। ठीक है, यदि आप स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी की सदस्य हैं तो आपके ग्राम संगठन, वीओ यानी जिसको विलेज ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ग्राम संगठन, क्लस्टर लेवल फेडरेशन जिसको इंग्लिश में सीएलएफ बोलते हैं छोटे रूप में, क्लस्टर लेवल फेडरेशन, या ब्लॉक स्तर पर आयोजित प्रशिक्षणों की जानकारी दी जाती है। यानी इनकी ट्रेनिंग आप की जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, जहाँ जिस गांव से आप समूह से जुड़ी हुई हैं, अपने समूह के ऊपर एक ग्राम संगठन बना हुआ होता है, और ग्राम संगठन में आप जाकर दीदियों से, जो ग्राम संगठन के पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, वीओए, उन दीदियों से पूछ सकते हैं कि ये ट्रेनिंग कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है। तो वीओ के माध्यम से आप सीएलएफ में जो दीदियां हैं वहां आपकी बात को पहुंचाया जाता है कि आप इस तरह की ट्रेनिंग करना चाहती हैं, और जब सीएलएफ में ये मीटिंग होती है तब ब्लॉक यानी आपका जो जिला है, उसके और ब्लॉक के माध्यम से आपको ये ट्रेनिंग है के बारे में बता दिया जाता है, और फिर आप ये ट्रेनिंग कर सकते हैं। आवश्यकता और प्रयोजना के अनुसार चयनित महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। कई प्रशिक्षण निशुल्क होते हैं और कुछ में प्रशिक्षण सामग्री भी उपलब्ध कराई जाती है, यानी लगभग लगभग सारी ही फ्री होती है, और कुछ में क्या है, प्रशिक्षण सामग्री भी उपलब्ध है। लगभग नहीं, मतलब राजीविका के तहत जितने भी आपके ट्रेनिंग्स हैं सब आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। आपको रहने की भी वहाँ पे सुविधा मिलती है, जहाँ भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, और आपको खाने की भी व्यवस्था और रहने खाने की सारी व्यवस्था के साथ साथ आपको निशुल्क प्रशिक्षण, बिना पैसे लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, और प्रशिक्षण देने के बाद आपको प्रमाण पत्र भी मिलता है। प्रमाण पत्र मिलने के बाद आपको स्वरोजगार के लिए अवसर मिलता है, और स्वरोजगार के लिए सहयोग, यानी आपको जिस चीज की आपने ट्रेनिंग की है तो आपको लोन प्रोवाइड करवाया जाता है, ऋण दिलवाया जाता है, या तो राजीविका के माध्यम से या फिर आपको किसी बैंक के माध्यम से, उस पार्टिकुलर जिससे आपने, मान लो आपने सिलाई का काम किया है, तो आपको सिलाई के किसी
योजना के तहत लोन दिलवाया जाता है। फूड प्रोसेसिंग में आपने अगर ट्रेनिंग की है तो आपको जैसे पीएमएफएमई योजना है, तो उसके तहत आपको फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग दिलवाकर उसमें लोन दिलवा दिया जाता है। अगर आप कंप्यूटर का काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर के माध्यम से आपको कंप्यूटर की एप्लीकेशन डलवाकर आपको बैंक से उसके माध्यम से आपको ऋण दिलवाया जाता है। आप अगर हस्तशिल्प का काम कर रही हैं तो हस्तशिल्प के माध्यम से, डेयरी का अगर आप कोई काम कर रही हैं तो डेयरी के अलग-अलग तरह की योजनाएँ हैं, उनके माध्यम से आपको ऋण दिलाया जाता है। कृषि कृषि का अगर आप काम करती हैं तो कृषि के भी बहुत सारे आपको कृषि की भी बहुत सारी योजनाएँ हैं, उनके माध्यम से आपको ऋण दिलाया जाता है और बिल्कुल कम ब्याज दर पे ये ऋण मिलते हैं। इनके माध्यम से आप एक तो आपको सरकारी ट्रेनिंग मिल गई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ना रहने का लगा, ना खाने का, और कई बार तो क्या है, सामग्री भी उपलब्ध आपको प्रशिक्षण के दौरान करवा दी जाती है। सामग्री के भी पैसे नहीं लगते। हाँ, आपका आने-जाने का थोड़ा बहुत किराया भाड़ा लगेगा और वो भी आपको कई ट्रेनिंग्स तो ऐसी हैं जिनमें आपको किराया भाड़ा भी बाद में जो टीएडीए है उसके रूप में आपको मिल जाता है। ठीक है? तो सबसे पहला जो आपका स्टेप है ट्रेनिंग प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले आपको समूह से जुड़ना होगा। फिर आपको समूह से जुड़ने के बाद आपका ग्राम संगठन सीएलएफ सबसे आप जुड़ ही जाएँगी। फिर आपको आवेदन करना होगा, फिर आप पात्र हैं कि नहीं इसकी जाँच आपकी करी जाएगी। फिर ट्रेनिंग के लिए आपका चयन होगा, यानी 50 महिलाओं ने फॉर्म भरे हैं तो उसमें से अगर 10 महिलाओं को चयन करना है तो 10 महिलाओं में से आपको ट्रेनिंग के लिए चयन किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि कोई एक ही बार होती है, ये ट्रेनिंग्स कंटिन्यू 12 महीने चलती रहती है राजीविका की। पिछले साल भर में मैंने कम से कम मेरे ही ब्लॉक से, मेरे ही डिस्ट्रिक्ट से जहाँ से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, वहाँ से कम 20 से 25 महिलाओं को ट्रेनिंग करवा दी। किसी को सिलाई की करवाई है, किसी को फूड प्रोसेसिंग की करवा दी, किसी को डेयरी के बारे में कुछ बता के, किसी को हस्तशिल्प का जैसे जूट के प्रोडक्ट बनाती है कोई दीदी हमारे, किसी को कृषि की ऑर्गेनिक आजकल पता है बहुत सारी चीज़ें उगाने लगे हैं किसान, तो उस तरह की ट्रेनिंग, और इसमें आपको ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद प्रमाण पत्र भी दिया जाता है और स्वरोजगार से मैंने आपको बताया जोड़ा जाता है। ठीक है? आपको अगर किसी भी तरह की आजीविका से ट्रेनिंग करनी है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और आप कमेंट करके मुझसे अगर कोई डाउट रह गया हो तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से करें और आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उनमें वीडियो को शेयर शेयर ज़रूर से करें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर से कर लें। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता